नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। रंगों का ऐसा इंद्रधनुष आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। अलौकिक सौंदर्य, अद्भुत सजावट, ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। जहां नजर जाती है बस वहीं ठहर जाती है। सजावट के आकर्षण से, इनके सम्मोहन से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देश में अलग अलग राज्यों में आस्था के भी अलग रंग दिखाई देते हैं। यही बात इस देश की अखंडता को बनाए हुए है। बहरहाल अद्भुत सजावट की तस्वीरें तमिलनाडु की हैं। यहाँ के पलानी स्थित दंड्युथापानी स्वामी मंदिर में कुंभाभिषेकम के अवसर पर यज्ञ पूजा की गई। इसके लिए पलानी के दंड्युथापानी स्वामी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। 27 जनवरी को मंदिर में अभिषेक समारोह है, जिसके लिए दुनिया के कोने कोने से भक्त इस मंदिर में पहुंच रहे हैं। Kumbhabhishekam is happening after 16 years. We are so happy to be here at this auspicious time. The decorations and everything are done very well. Tomorrow we have even more better programs after the Kumbhabhishekam. अगर आपसे किसी को नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़कर लाने के लिए कह दिया जाए तो आप में से शायद कई लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा करना आसान हो गया है। यकीन नहीं हो तो इन तस्वीरों को देखिए। भूल जाइए वो दिन जब लोग नारियल, यूकेलिप्टस और ताड़ जैसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ाई करने के लिए रस्सियों का सहारा लेते थे। इस दौरान उन्हें काफी खतरा भी उठाना पड़ता था, लेकिन अब ये खतरा कम हो गया है, क्योंकि कर्नाटक के किसान की तैयार की गई मशीन नारियल की खेती करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस मशीन से बेहद आसानी से पेड़ों पर चढ़ाई की जा सकती है। किसी भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ने के लिए ये मशीन बेहद मददगार है, लेकिन मशीन खरीदने भर से कुछ नहीं होगा। इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। मंगलुरु के बेरोजगारों को इस मशीन के इस्तेमाल की अब ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसलमेर की कला और संस्कृति से लोगों को रूबरू कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। फेस्टिवल में ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को इनवाइट करने के लिए शासन प्रशासन भरपूर प्रयास कर रहा है। जी हां, जैसलमेर का इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल 3 फरवरी से शुरू होगा। 3 दिन के फेस्टिवल में इस बार बॉलीवुड के साथ ही मलयालम स्टार भी लोगों को न्योता दे रहे हैं। धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़िया और कृति सेनन के बाद अब मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट किया है। सुपरस्टार मोहनलाल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो फेस्टिवल को अमेजिंग इवेंट बताते हुए सभी को इसमें हिस्सा लेने की अपील करते नजर आ रहे हैं। I am currently shooting at Jaisalmer. If you happen to be here in the first week of Feb, don't miss the Mahotsav that starts on the 3rd and goes on till the 5th February. जिला प्रशासन ने इस वीडियो को भी अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर लगवाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फेस्टिवल का प्रचार हो और साउथ इंडिया से भी सैलानी इस फेस्टिवल को देखने जैसलमेर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा की। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी ने छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए खास मंत्र भी दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि-कोटि विद्यार्थी मेरे परीक्षा ले रहे हैं। मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। परिवारों को अपने बच्चों से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये सिर्फ सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए है तो ये खतरनाक हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में हमें समय के प्रबंधन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। काम का ढेर इसलिए हो जाता है क्योंकि समय पर उसे नहीं किया जाता। काम करने की कभी थकान नहीं होती। काम करने से संतोष होता है, काम ना करने से थकान होती है। झारखंड के दुमका में वन विभाग वन कर्मियों और एसएसबी जवानों को विषैले सांप पकड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। दरअसल जंगल और पहाड़ से घिरे दुमका में कई प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए वन विभाग की ओर से 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जहां ट्रेनर ने विषैले सांपों को पकड़ने की ट्रेनिंग दी। इस दौरान कोबरा और रसेल वाइपर जैसे सांपों को पकड़ने के गुर बताए गए। वहीं सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार के साथ सांपों का रेस्क्यू करने के बारे में भी जानकारी दी गई।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वन कर्मी और एसएसबी के जवान किस तरीके से रेस्क्यू करने की तरकीब सीख रहे हैं। दुमका जिला वन, जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है, इसलिए कई प्रजाति के सांप यहाँ पाए जाते हैं। अजगर, कोबरा जैसे विषैले सांप ग्रामीण इलाकों में निकलने की सूचना मिलती रहती है। ऐसी स्थिति में वन विभाग को सूचना दी जाती है, लेकिन वो विभाग में नौकरी करने वाले सांप पकड़ने के लिए एक्सपर्ट नहीं होते। अलवर का सरिस्का बाघ अभयारण्य अब पर्यटकों के लिए रोमांचक बनता जा रहा है। वनराज को शिकार करता देख पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। अपने शिकार को खींचकर ले जाते टाइगर को देखकर सैलानी ठिठक जाते हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार सुबह सरिस्का में देखने को मिला, जिसमें एक टाइगर टूरिस्ट के सामने गाय का शिकार करता हुआ दिखाई दिया। पर्यटकों ने इसका वीडियो भी बनाया और अपलोड भी किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरिस्का के गार्ड श्याम सुंदर ने बताया कि सरिस्का के काला घाटी के जंगल में टाइगर ST-15 की साइटिंग हुई थी। घने जंगलों में टाइगर के शिकार को कम ही देखा जाता है। दिल्ली से आए टूरिस्ट ने काफी देर तक इसकी साइटिंग की। काली घाटी के पास टूरिस्ट साइटिंग कर रहे थे कि तभी ST-15 टाइगर आया और जंगल में खड़ी गाय पर झपट्टा मारा। इसके बाद वो काफी देर तक गाय को अपने जबड़े में लेकर रोका रहा। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में बाबा का भव्य तिलकोत्सव संपन्न हुआ। इस तिलकोत्सव में भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ मौजूद रही। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया और कई स्थानों से बाबा के तिलक उत्सव में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। बासुकीनाथ में सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए बाबा का तिलक किया गया। इस अवसर पर मिथिलांचल से आने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि वे लोग बाबा के प्रति काफी आस्था रखते हैं। वे लगातार 30 वर्षों से प्रत्येक वर्ष बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा के तिलक उत्सव में भाग लेकर परंपरागत तरीके से बाबा को तिलक चढ़ाते हैं। परंपरा के अनुसार बाबा के तिलक उत्सव पर बाबा को सोने की अंगूठी, चांदी का बाजूबंद, पीताम्बरी वस्त्र, कांसा और पीतल के बर्तन समेत अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है, जबकि माता पार्वती को नए वस्त्र और आभूषण अर्पित किए जाते हैं। अलग अलग परिवारों की दुल्हनें, अलग अलग परिवेश के दूल्हे, लेकिन 7 फेरे एक ही जगह और एक साथ हुए। हजारों लोग इस पल के साक्षी बने। तस्वीरें राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित सातलियास के सावरिया सेठ मंदिर की है, जहां शुक्रवार को 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। सावलिया सेठ मंदिर परिसर में दरीबा के भामाशाह रतनलाल अहीर ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया। इसमें राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के 151 जोड़ों ने शिरकत की। इस समारोह में कई गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। सावरिया सेठ मंदिर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें रतनलाल अहीर ने सभी जोड़ों को पूर्ण रूप से सम्मानित किया। वह पूर्ण रूप से दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र में इन दिनों शादियों में दूल्हा दुल्हन और शादी में आने वाले मेहमानों और बारातियों को अनूठी शपथ दिलाई जा रही है। ये शपथ इन दिनों खासी चर्चा में है। दरअसल कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक अनूठी पहल शुरू की है। ये लोग शादियों में जाकर लोगों को थाली में उतना ही भोजन लेने की अपील कर रहे हैं जितना वो खा सकें। राहत की बात यह है कि इस मुहिम के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सचमुच शादी ब्याह में कुछ लोग थाली भर लेते हैं लेकिन खा नहीं पाते, जिससे न केवल बदबू हो जाती है बल्कि गंदगी से बीमारियां भी फैलती हैं। शादी में भोजन छोड़कर हम अन्नदाता और धरती माँ का अपमान करते हैं। इससे बेहतर क्या ये नहीं कि शादियों में बचे भोजन को किसी जरूरतमंद की थाली तक पहुँचाया जाए। योग के ये आसन देखिए, है ना कमाल के। इसे यूं ही नहीं पाया जाता, इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है, पर इतनी नहीं कि आप घबरा जाएं। यकीन नहीं तो MP के सतना जिले की 13 वर्षीय छात्रा से पूछ लीजिए, जिसने योग में अपनी खास पहचान बनाई है। अब इस मासूम को लोग रबर की गुड़िया के नाम से जानते हैं। इस छात्रा ने CM के सामने मंच पर अपनी योग कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि वो भी दंग रह गए। महज 13 साल की उम्र में कृपा मिश्रा ने देश प्रदेश में 12 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल कर सतना का नाम रोशन किया है। बड़ी बात यह है कि छात्रा के गुरु कोई और नहीं बल्कि उनके दादाजी हैं।
मैं योगा की डेली प्रैक्टिस करती हूँ, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे करती हूँ। और जब मेरे दादाजी यहाँ पर योगा की क्लास लेते थे, वहाँ पर धीरे धीरे मुझे प्रैक्टिस कराते कराते सुबह शाम डेली यहाँ पर। प्राकृतिक क्षमताएं सबके पास अलग अलग होती हैं। बच्चे बहुत हैं, अलग अलग तरीके से सभी अपना अपना जो है कार्य करने की कोशिश करते हैं। उनसे मैंने पूछा कि भाई इसका सिस्टम क्या है और सिलेबस वगैरह, तो उन्होंने दिया। नागौर जाके उसमें पार्टिसिपेट किया, इसने अपना मेडल उठाया। उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती जखोल गांव में सोमेश्वर देवता के देवगोती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां 22 गांव के लोग सोमेश्वर देवता का आशीष लेने पहुंचे। ये मेला हर साल नए वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेले में सोमेश्वर देवता की डोली गाजे बाजे के साथ अपने मुख्य मंदिर से बाहर निकाली जाती है। हमारे यहाँ त्योहारों में 5 दिन जिमदारा लगता है। दिन के बाद जिमदारे के बाद हम फूल सलांटे बंधु खुदा के देवता का दिन निश्चित करके बसंत पंचमी या अच्छा दिन हो, क्योंकि 22 गाँव के लिए हमने दिन तय करना है। ये मेला आज भी पहाड़ की संस्कृति और पारंपरिक तरीके को संजोए हुए है। इस मेले में ग्रामीण अपनी अपनी मनोकामना के साथ देवता के दर्शन करते हैं। ग्रामीण देवता की डोली को गांव की थात माता के स्थान पर विराजित किया जाता है। इसके बाद गांव के किसी राजपूत के घर पर 14-15 दिनों के लिए जाता है, जहां देवता की नियमित पूजा और रात्रि जागरण और दीप पूजा होती है। हेलीकॉप्टर में होके सवार चली रे दुल्हन तो अपने साजन के द्वार चली रे। तस्वीरें कोटा की हैं। यहाँ के इटावा कस्बे की शादी इन दिनों चर्चा में है। यहाँ गुरुवार दोपहर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुँचा है। जैसे ही कस्बे में हेलीकॉप्टर पहुँचा तो देखने वालों की भीड़ लग गई। दरअसल दूल्हे के पिता की इच्छा थी कि बेटा बहू को लेने हेलीकॉप्टर से जाए, इसलिए हेलीकॉप्टर बुक करवाया गया। दरअसल कृष्ण मुरारी प्रजापति प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। मुरारी के 2 बेटे और 1 बेटी है। इनमें से 2 की शादी हो चुकी है। सबसे छोटे बेटे सुनील की शादी इटावा निवासी रेखा से हुई। रेखा बीएड की तैयारी कर रही है, जबकि सुनील एमए की पढ़ाई के बाद आईटीआई कर चुका है और अब पिता के साथ प्रॉपर्टी का काम संभालता है। 26 जनवरी के दिन दोनों के फेरे थे। ऐसे में बारात कोटा से इटावा के लिए रवाना हुई, जहां दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा। बर्फ पर फिसलने के रोमांच को शब्दों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता है। बर्फ पर फिसल कर ही आप इस रोमांच को महसूस कर सकते हैं। वैसे सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। यहाँ के पहाड़ी राज्यों में सैलानी न केवल बर्फ से ढके पहाड़ी नजारों को देखने आते हैं, बल्कि रोमांच के शौकीन कई पर्यटक यहाँ आइस स्केटिंग जैसे साहसिक खेल का मजा लेने के लिए भी आते हैं। आइस स्केटिंग जूते के नीचे से तय ब्लेड की सहायता से बर्फ की सतह पर संतुलन बनाने के साथ फिसलने का एक मनोरंजक खेल है। भले ही आइस स्केटिंग की शुरुआत स्कैंडिनेविया में 1000 ईसा पूर्व के रूप में हुई हो, लेकिन अब भारत में भी ये खेल खासा लोकप्रिय होने लगा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं। यहाँ आइस स्केटिंग में डंका बजाने की ख्वाहिश रखने वालों को ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आए, 30 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर कोच मिस्टर अशरफ डीजो है, जो हमें यहाँ पर आइस स्केटिंग सिखाते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम अपने अपने स्किल्स दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं इसमें अच्छा करना और आगे बढ़ना। हम इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक हम जाना चाहते हैं। बच्चों के लिए उनके माता पिता से ज्यादा विश्वसनीय कोई दूसरा अभिभावक नहीं होता, तभी तो आंखें बंद करके बच्चे अपने माता पिता की गोद में सुरक्षित रहते हैं। वैसे आपने माँ को बच्चों की सुरक्षा के लिए छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते हुए देखा होगा, लेकिन पिता के हाथों में ये जिम्मेदारी आती है तो नजारा देखने लायक हो जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि जब बच्चों की जिम्मेदारी पिता पर होती है तो वो उन्हें किस तरह से संभालते हैं। वीडियो में एक जगह 3-4 पिता एक साथ मिलकर बच्चों को आपस में टॉस करा रहे हैं। वहीं एक दूसरे फुटेज में वो बर्फ में सीधे बच्चों को नीचे छोड़ देते हैं और फिर उठाते हैं। एक जगह तो वो सो रहे बच्चों को जैकेट के सहारे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये कम था कि एक बच्चा तो अपने पिता के मुंह को जंपिंग की जगह बना लेता है।
वैसे इसमें रिस्क कितना भी हो, लेकिन फुटेज काफी मजेदार है। इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साबित हो गई है कि बच्चों को माँ से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। सेहत और फिटनेस पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए अच्छे खान पान के साथ कसरत भी बेहद जरूरी होती है, जिसके लिए लोग जिम जाकर घंटों पसीना बहाते हैं। लेकिन कई बार ये काम बेहद बोरिंग भी हो जाता है, जिसके चलते बहुत से लोग जिम जाना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यही बोरिंग काम क्यूट अंदाज में किया जाए तो मस्ती के साथ सेहत बनाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दादा और नन्ही पोती का जिमिंग कॉकटेल आपका दिल लूट लेगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक बुजुर्ग पीठ पर एक बच्चे को बैठाकर पुशअप्स कर रहे हैं। वीडियो एक जिम का है और शख्स की पीठ पर बैठी बच्ची उसकी पोती है। दादा पोती की इस जिमिंग जोड़ी को सोशल मीडिया पर खूब प्यार भी मिल रहा है। दादा पोती की ये जोड़ी पुशअप्स कर लोगों के दिन भर की थकान को दूर करने का काम कर रही है। ये वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक यानी दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारना। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए मत। ये भारत और मिस्र की सेना के साझा अभ्यास की तस्वीरें हैं। जैसलमेर में 14 से 27 जनवरी तक भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। सैन्य अभ्यास में एंटी आतंकवाद, ट्रेस करना, अटैक करना और दूसरे विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया है। इस दौरान एक खास तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक भी एक्सरसाइज की गई है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ सैनिकों ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इस दौरान दोनों सेनाओं ने युद्ध की परिस्थितियों का ड्रिल किया। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ हेलबॉर्न ऑपरेशन भी किया गया। इस ऑपरेशन से जमीन पर उतरे जवानों ने आतंकियों को चंद सेकंड्स में ही ढेर कर दिया। इस 14 दिन के युद्धाभ्यास का नाम साइक्लोन 1 रखा गया। इस जॉइंट एक्सरसाइज का टारगेट दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों देश की सेनाओं के 150 के करीब जवान आपसी तालमेल, संचालन और प्रोफेशनल स्किल को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ आतंकियों से निपटने के गुर सीख रहे हैं। ये पहला मौका है जब दोनों देशों की सेना कोई सैन्य एक्सरसाइज साथ कर रही है। क्या पूजा में चंदा नहीं देने पर लोगों की जान ली जा सकती है? हैरान रह गए ना? लाजमी भी है, लेकिन बिहार के नालंदा में ऐसा ही हुआ। चंदा नहीं देने पर कुछ लोगों ने 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एएसआई चुनचुन दास ने बताया कि कुछ लोगों ने सरस्वती पूजा के लिए इन दोनों व्यक्तियों से चंदा मांगा। चंदे के लिए 1000 रुपए मांगे गए थे। चंदा नहीं देने पर बहस हुई। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तिरदला थाना में सूचना मिली कि विजयपुर गांव में लोग गांव नदी से नहा धोआ करके जा रहा था। श्राद्ध कर्म उसके घर में था और घर जाने के क्रम में विजयपुर गांव के पास जो है कुछ लड़के लोग जो है सरस्वती पूजा का चंदा को लेकर के इन लोग से चंदा मांगा गया, जिसमें ये लोग देने के लिए भी तैयार था, लेकिन वो लोग कह रहा था कि 1000 रुपया दो तभी हम लोग छोड़ेंगे। इसी पर बाताबाती हुआ और मारपीट हुआ। पुलिस की टोपी या पुलिस के खाकी कलर का मिलता जुलता पैंट या खाकी कलर का जैकेट पहन लेते थे, जिससे आम नागरिकों को ये समझ में आता था कि ये पुलिस वाले हैं। फिर ये उनके भ्रम में धोखा देकर और ये अवसर पा करके चोरी और लूट की घटना कर लेते थे। ट्रेन यात्री एक बार और सुन ले, सफर के दौरान हर खाकी वाला पुलिस नहीं होता। कई शातिर पुलिस की वर्दी पहनकर भी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जीआरपी ने गैंग के सरगना सहित 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर ट्रेन में पुलिस की वर्दी पहनकर मौका पाते ही यात्रियों का सामान चोरी कर लिया करते थे। गिरोह के सरगना संतोष पांडे पर पहले से 17 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान जब्त किया है। इसमें मोबाइल फोन, कैश और गहने शामिल हैं। 5 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है और 2 वाराणसी के रहने वाले हैं, एक सुल्तानपुर का रहने वाला है और एक कानपुर का रहने वाला। इनका एक गैंग है और इस गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी हम लोगों को जानकारी दी। पूछताछ क्रम में गैंग के पूरे सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा।
चूरू जिले के गांव चनाना बड़ा के एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर चूरू के साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के मोबाइल नंबर पर फोन आया कि उसका कुरियर सीकर में होल्ड है, जो डाक शुल्क की कमी और एड्रेस के कारण रुका हुआ है। डाक शुल्क 10 रुपए पूरे कर देने पर कुरियर मिल जाएगा। फिर उसे एक मोबाइल नंबर से एक लिंक भेजा गया। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक कर रुपए जमा करवाए, उसके बैंक खाते से 1,16,000 रुपए निकल गए। रिपोर्ट दी कि उनके पास एक मैसेज आया कि उन्होंने जो कोरियर सामान मंगवाया वो कहीं अटक गया है, उसके लिए उनको कुछ पे करना पड़ेगा। तो 10 रुपये के उनके पास में बात आई, 10 रुपये उन्होंने पे कर दिए। उसके बाद में एक लिंक आया, लिंक को जैसे उन्होंने ओपन किया तो उनके खाते से 1,16,000 रुपये की ठगी बनाव बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान जारी। आम आदमी हो या कोई संस्थान, हर कोई साइबर अटैक का शिकार हो रहा है। ऐसे में जरूरत है इन साइबर हमलों से निपटने के लिए, इनसे बचने के लिए साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग की। इसी के लिए राजस्थान पुलिस अब अपने विभाग में ऐसे एक्सपर्ट की टीम तैयार कर रही है जो जरूरत के वक्त साइबर हमलों से निपट सके। जी हां, राजस्थान पुलिस अब अपने विभाग में ऐसे एक्सपर्ट की टीम तैयार कर रही है जो जरूरत के वक्त साइबर हमलों से निपट सके। इसके लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU किया है, जिसके जरिए राजस्थान पुलिस के अफसर और जवानों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश भर से इस ट्रेनिंग के लिए 50 पुलिसकर्मियों को चुना गया है। पहले फेज की शुरुआती ट्रेनिंग 9 महीने की होगी, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन होगी। ये जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली 9 महीने की होगी। फिर ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग होगी। इसमें जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी आएंगे यहाँ पे और हमारे इन सारे कैंडिडेट्स को साइबर सिक्योरिटी के जो विभिन्न पहलू हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग देंगे। उसके ऊपर उनको समझाएंगे कि साइबर सिक्योरिटी किस किस तरह से मेंटेन करी जाती है।